ओम शांति, सुप्रभात। आज की कड़ी में विशेष हम जगदीश भाई साहब जो यज्ञ के पिलर रहे, 12 मई 2001 में उन्होंने अपने भौतिक देह को त्याग बाप दादा की गोद ली और एडवांस पार्टी में अपनी सेवाएं प्रारंभ करी। तो आज हम उनके जीवन से जुड़ी एक और विशेषता की बात करेंगे। बहुत सारी विशेषताओं की चर्चा हम पिछली कड़ियों में कर चुके हैं। आज की कड़ी में हम जो ब्राह्मणों का एक मुख्य नियम है शुद्ध भोजन का, तो भोजन की गहराई, भोजन के विषय में कौन कौन सी बातों पर वे हमें ध्यान खिंचवाते थे। और उनका कहना था कि जो मूल धारणा है ब्राह्मण जीवन की पवित्रता, अगर कोई ब्राह्मण वत्स अपने भोजन पर अटेंशन दे, इन सभी बातों का ध्यान दे और अपने भोजन को सात्विक बना ले, शुद्ध बना ले, जिस प्रकार बाबा ने हमें बताया है, अपनी ज़बान पर नियंत्रण कर सके, आसक्ति को जीत सके, तो 50% पवित्रता की धारणा उसकी इस एक नियम से ही हो सकती है। अर्थात 50% आत्मा उसकी शुद्ध केवल इस नियम की गहराई को अपनाने से हो जाएगी। तो बाकी 50% पवित्र बनने का पुरुषार्थ बाकी धारणाओं से वो ब्रह्मावत्स कर सकता है, ऐसा वो हमें बताते थे। तो भोजन में सबसे पहली बात आती है कि हमारा भोजन सात्विक होना चाहिए। 3 प्रकार का भोजन कहा जाता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। जो अपथ्य चीज़ें हैं उनको तो हम सभी ब्राह्मण जानते हैं, लेकिन ज़्यादा तीखा, तला, मिर्च मसालेदार भोजन, चटपटा भोजन, ये भी वो कहते थे कि तामसिक भोजन की कैटेगरी में आता है। इसलिए सभी दिल्ली के सेंटर वालों को मालूम था कि शक्ति नगर के प्रतिदिन के भोजन में लाल और हरी मिर्च का प्रयोग नहीं किया जाता, अचार का प्रयोग नहीं किया जाता। शक्ति नगर सेंटर पर 2-3 अचार की बोट होती थी, जो केवल ट्रैवल के समय, क्योंकि रास्ते में जब मधुबन जाते हैं या कहीं ट्रैवल के लिए जाते हैं, सब्जी खराब हो जाती है गर्मी के कारण, तो इसलिए रोटी के साथ अचार ले जाने के लिए ही वो भोजन, वो अचार रखा जाता था, यूज़ होता था। प्रतिदिन के खाने में अचार का उपयोग कोई नहीं करता था सेंटर निवासी। और रोज़ के भोजन में हरी मिर्च और लाल मिर्च की जगह थोड़ा गरम मसाले का उपयोग किया जाता था। ब्रह्मा भोजन या भोग हो क्लास वालों के लिए, तब थोड़ी सी साथ में लाल मिर्च यूज़ करते थे, अन्यथा प्रतिदिन के भोजन में कोई भी सेंटर निवासी लाल मिर्च का उपयोग नहीं करते थे। तो इससे भी हमारे मन पर का गहरा प्रभाव पड़ता है। हर एक त्योहार पर भी मिठाई फिक्स होती थी। डे टू डे के भोजन में कोई मिठाई जब मर्जी हमने खा ली, ऐसा नहीं होता था, ना ही ऐसे बनाई जाती थी। जैसे होली पर जलेबी बनती थी सभी भाई बहनों के लिए, और भैया दूज पर गुलाब जामुन बनते थे, बारिश के दिनों में घेवर बनता था। तो ऐसे अलग अलग त्योहारों पर अलग अलग मिठाई बनाई जाती थी। और टोली जो थोड़ी बहुत बनाते थे नमकीन या मीठी, वो भी सेवार्थ, किसी न्यू कमर्स ने आना है या वीआईपी से मिलने जाना है, तो या कोई अचानक सेंटर पर आते हैं भाई सबसे मिलने, तो उनकी सेवार्थ टोली का प्रयोग किया जाता था। फल भी ऐसे खरीदा नहीं जाता था, लेकिन कोई लेकर आते थे तो उसको पहले सेवा में यूज़ करते थे। हाँ, कोई फल खराब होने लग रहा है, फेंकना ना पड़े, तो जो उसका अच्छा हिस्सा होता था उसको काट करके सेंटर निवासी यूज़ करते थे।
तो सेवा के लिए ही टोली और फल का प्रयोग किया जाता था। इसी प्रकार से मधुबन के भोजन की भी और टोली की भी वो वैल्यू हमको बहुत सिखाते थे। जब वे कभी मधुबन से आते थे तो मान लीजिए बूंदी का लड्डू लाए हैं, उस ज़माने में टोली भी इतनी नहीं आती थी मधुबन से, तो थोड़ी टोली जो आई तो एक ही बूंदी के लड्डू से वो पूरी क्लास के 70-80 भाई बहनों को मुख मीठा करा देते थे। इसी प्रकार मधुबन का थेपला या रोटी है तो वो भी अगर रास्ते में बच गई है तो हम उसको यूज़ करते थे। कहते थे मधुबन का एक एक कणा यज्ञ का एक एक कणा एक हीरे की मोहर के समान है। तो ऐसे उसको भी हम सेवा में यूज़ करते थे, वेस्ट नहीं जाने देते थे। भोजन की वेस्टेज ना हो इसके लिए सभी सेंटर निवासियों को डायरेक्शन था कि जिसको जितनी रोटी खानी है वो भंडारे वाले को पहले ही बता देते थे, ताकि रोटी बचे नहीं, ना वेस्ट जाए, ना किसी को बासी खानी पड़े। हाँ, अगर कोई भूल जाता था बताना तो फिर उसकी जो रोटी बचती थी वो फिर उसी दिन शाम के भोजन में या अगले दिन उसको यूज़ करते थे। तो सभी को ये अटेंशन रहता था। इसी प्रकार जो भोजन में दाल सब्जी बनती थी, क्योंकि हम 13 सेंटर निवासी थे, तो जो भंडारे वाली बहन होती थी वो सभी की दाल और सब्जी उनकी प्लेट में डाल के रख देती थी कटोरी में, ताकि सभी को सही प्रकार से मिल सके। ऐसा ना हो कि पहले जो आए वो स्वादवश अधिक खा ले और बाद वालों के लिए ना बचे, तो पहले ही वो डाल कर रखती थी सभी के लिए। और घंटी बजाकर सभी को बुलाया जाता था ताकि सभी समय से भोजन कर लें। जब भोजन तैयार हो जाता था तो भंडारे वाली बहन घंटी बजाकर सभी को, रसोई के बाहर घंटी एक रखी होती थी विंडो में, और जैसे पुराने ज़माने के मकान होते तो 3 स्टोरीज में शक्तिनगर का पुराना वाला सेंटर बना हुआ था, और उस किचन की खिड़की से, डाइनिंग की खिड़की से सारा सेंटर दिखता था, जहाँ पर भी जो भी समर्पित भाई बहन सेवा में हैं अपनी, चाहे क्लास करा रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, कुछ और कार्य कर रहे हैं, तो वो उनको सुनाई देती थी वहाँ से, और वो समय से पहुँच जाते थे ताकि भोजन गरम गरम खा सकें और सभी मिलकर एक पारिवारिक भावना से साथ में बैठकर भी खाएं, क्योंकि आपस में बैठकर साथ में खाने से भी प्यार बढ़ता है, ऐसा सदा से माना गया है। भोजन वेस्ट भी नहीं होना चाहिए, तो ये भी हर एक को सिखाया जाता था कि कोई भी खाना शुरू करने से पहले ही अपनी थाली में उतना ही भोजन ले जितना वो खा सके, भोजन का निरादर या तिरस्कार न हो, और वो डस्टबिन में न जाए। इसी प्रकार से भाई सबको एकांत बहुत पसंद था। भोजन के समय बातचीत उनको पसंद नहीं थी, इसलिए मधुबन जब भी वे जाते थे, सभी जानते हैं कि पांडव भवन में केशव भाई की डाइनिंग में वो एक कॉर्नर में बैठकर भोजन ग्रहण करते थे, अकेले और एकांत में, और उस समय वो कभी भी किसी से बातचीत नहीं करते थे। बहुत प्यार से बाबा की याद में भोजन को ग्रहण करते थे। और ऐसे ही जब सेंटर पर भी वो भोजन करते थे, तो जो भी भंडारे वाली बहन की ड्यूटी होती थी उस दिन, तो वो ध्यान रखती थी कि उनके भोजन के समय कोई उनसे मिलने ना पहुंच जाए अचानक, ताकि उनको डिस्टर्ब ना हो। और दूसरा, जब उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो डॉक्टर ने उनको कुछ खाने में, भोजन में मीठा खाने के लिए बोला था, तो थोड़ा ही उस समय सेंटर इतने समृद्ध तो नहीं होते थे, तो थोड़ा ही कुछ ऐसा तबीयत अनुसार भाई साहब के लिए बनाते थे, और उस समय अगर कोई पहुंच जाए तो फिर भाई साहब खुद ना खाकर उनको खिला देते थे, तो ये भी ध्यान रखा जाता था। और कोई ख़ास ऐसी विशेष चीज़ उस दिन भंडारे वाली ने अगर बना दी है तो भाई साहब, चाहे उनकी तबीयत के अनुसार ज़रूरी होता था, फिर भी वो 1-2 चम्मच स्वीकार करके बाकी वो कटोरी ऐसे ही उस बहन को दे देते थे कि जब बाकी सब भोजन करने आएंगे तो उनको
खिला दे एक एक चम्मच सभी को, क्योंकि भाई साहब का अपने सारे दिन की दिनचर्या इतनी व्यस्त होती थी और इतनी डिसिप्लिन होती थी कि घड़ी से उनकी दिनचर्या को मैच किया जा सकता था कि इस समय भाई साहब क्या कर रहे होंगे। और एक दिन नहीं, साल के 365 दिन ही उनकी दिनचर्या इस प्रकार की होती थी ट्रैवल के अलावा। तो 11:30 बजे भाई साहब भोजन करते थे और 12:30 के बाद 1 बजे के बाद 12:30 से 1 के आसपास बाकी सेंटर निवासी भोजन करते थे। सेंटर पर भाई साहब से मिलने बहुत लोग आते थे। एक बार प्रेस के कार्य से जुड़े हुए कुमार भाई साहब से अन्य सेंटर से आया करते थे लगभग हर मास सेवार। तो भाई साहब हमेशा उस भाई का उदाहरण देते थे, क्योंकि शारीरिक रीति से और स्पेशली आध्यात्मिक रीति से योगियों के लिए बार बार भोजन करना, कभी टोली खा ली, कभी चाय पी ली, कभी कुछ और खा लिया उठा के, ये अच्छा नहीं माना जाता। तो भाई साहब कहते थे कि ये भाई जो है, जैसे कई बार दीपावली पर भाई बहनों की ड्यूटी होती है, अलग अलग सेवा केंद्रों पर टोली बांटने जाना पड़ता है उनको। तो 4 सेंटर पर जाना है या 5 सेंटर पर टोली का डिब्बा देने जाना है, तो ज़रूर है त्यौहार के मौके पर गए हैं तो हर सेंटर वाले उनको ऑफ़र करेंगे कुछ ना कुछ टोली खाने के लिए। तो ऐसा नहीं कि वो हर सेंटर पर खा लें। तो भाई साहब कहते थे ये अच्छी आदत नहीं है। तो वो भाई का हमेशा उदाहरण देते थे कि जब वो भाई किसी और टाइम पर आता था तो कभी भी वो टोली नहीं खाता था। मान लो भोजन करके आया अभी, अब फिर टोली खा ले आके, या डिनर करके आया और टोली खा ले, या नाश्ता करके आया टोली खा ले, ऐसा नहीं है। तो बीच बीच में जो ये आदत होती है जब मर्जी टोली खाने की, भाई साहब उसको बहुत ख़राब मानते थे और कहते थे कि हमारी ये आसक्ति नहीं होनी चाहिए, ये भी एक प्रकार की आसक्ति है, इसलिए योगियों को अपनी ज़बान पर नियंत्रण होना चाहिए। हाँ ठीक है, ऑफ़र की है बहन ने और फिर चलो थोड़ा सा टुकड़ा ले लिया, या ऐसे नहीं 5 सेंटर पर गए तो प्लेट भर के सब जगह टोली खा ली, थोड़ा सा एक रिस्पेक्ट के लिए ले लिया, फिर बाद में खा लिया या मना कर दिया कि अभी हम दूसरी जगह हो के आए हैं, खा के आए हैं। तो ये बहुत अटेंशन भाई साहब दिलवाते थे। और एक लास्ट बात, बातें तो बहुत हैं लेकिन एक लास्ट बात जो मुझे ख्याल में आ रही है, ये लगभग 1991 की बात है कि हमें ब्रह्मावत्सों को भोजन कैसे खिलाना चाहिए, ये भी भाई साहब ने एक बार करके सिखाया। हमेशा तो हम बहनें ही सेंटर पर भोजन बनाती थी, लेकिन वहाँ पर लगभग 3-4 भाई साहब को मिला के रहते थे सेंटर पर। तो भाई साहब ने कहा कि ठीक है, आज भाई लोग भोजन बनाएंगे और फिर सब सेंटर निवासी बहनें और भाई मिलकर खाएंगे। तो भाई साहब ने 2 भाइयों के साथ जो वहाँ रहते थे, छोटे भाई सेंटर पर, उनके साथ मिलके भाई साहब ने खुद भोजन बनाया, एक सुंदर सा मेनू कार्ड बनाया और उसको डाइनिंग टेबल पर रखा और घंटी बजा के जो हम लोग की सिस्टम था, सभी को बुलाया भोजन करने के लिए और फिर एक एक को बड़े प्यार से भोजन सर्व किया और प्यार से खिलाया। तो वो सीन भी एक बहुत हृदय स्पर्शी और बहुत प्यार भरा एक दृश्य था और मुझ आत्मा का भी ये सौभाग्य रहा कि उस समय मैं भी सेंटर पर रहती थी, तो मुझे भी वो सुअवसर मिला बहुत कुछ सीखने का, जानने का और प्यार से भाई साहब और वो भाइयों के हाथ से बना गणेश, संजय, कई नाम बाबा ने दिए हैं जगदीश भाई साहब को। तो ऐसी महान विभूति के हाथों से बना हुआ भोजन, खिलाया गया भोजन, सर्व किया गया भोजन, सुंदर निमंत्रण कार्ड के साथ आह्वान करके हमको खाने को मिला। तो ये भी मुझ आत्मा का सौभाग्य है। बहुत सारी विशेषताएं जो जगदीश भाई साहब के अंदर थी, उनके साथ रहकर सीखने को मिली। अपने
पुरुषार्थ और यथाशक्ति उनको जीवन में अपनाने का भी प्रयास किया है। और हम भी यह टेंशन रखते हैं कि किसी को भी प्यार से सम्मान के साथ खिलाया जाए और उसमें बाबा की शक्ति भरी हो भोजन में, जो उनको बाबा की याद आए। सादा भोजन, उच्च विचार, इस पर भाई साहब बहुत ध्यान देते थे कि भोजन ना बहुत राजसी हो, ना बहुत भिखारी जैसा हो कि आपके भोजन को देखकर सामने वाले को तरस आए या लगे इनके तो राजा ही ठाक है। तो भोजन मीडियम लेवल का, सात्विक, मन, आत्मा और शरीर तीनों को तृप्त करने वाला हो। हमारी ज़बान हमारी नकारात्मक भावनाओं को उत्तेजित करने वाला ना हो। ओम शांति। थैंक यू।